हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली एनिमल टिश्यू, हर जगह एनिमल टिश्यू बोला जाता है। और देखो, कॉकरोच वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज पढ़ा है, कॉकरोच वाला, कॉकरोच भी इसी वीडियो में है। लेकिन अर्थवर्म और फ्रॉग मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉकरोच से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपको अर्थवर्म और फ्रॉग पे भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो। Animal tissues. The structure of cells vary according to their function. Therefore, tissues are different and are broadly classified into four types: epithelial, connective, muscular and neural. तो ये बेसिकली चार टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल मतलब हर एक चीज की कवरिंग, उसको एपिथेलियम बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी में बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज मसल वाले, एंड न्यूरल, तो ये चारों हमको पढ़ने हैं। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body, fluid or outside environment and thus provides covering or lining for some part of the body. तो इसका कहीं ना कहीं काम covering और lining में होता है। The cells are compactly packed and with a little intercellular matrix. तो दो सेल्स के बीच में कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, एकदम कॉम्पैक्टली चिपक चिपक के पैक होते हैं सेल्स। There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells and functions as lining for body cavities. तो ये जो simple epithelium है, ये mainly lining होती है, because देखो ये वहां पे होंगे जहाँ पे हमें डिफ्यूजन्स कराने हैं, जहां से कुछ पास होना है, तो वहां पे हमें एक पतली लेयर चाहिए, एक ही सेल्स वाली लेयर चाहिए, इसलिए वहां पे सिंपल एपिथेलियम होती है। जैसे अभी हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड कैपिलरीज वहां पे, तो वहां पे एक्सचेंज होगा, आपने इसमें पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो वहां पे जब एक्सचेंज होगा तो वहां पे एकदम पतली लेयर्स चाहिए, तो जल्दी एक्सचेंज हो पाएगा, राइट। तो वहां पे प्रेजेंट होती है body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of two or more layer of cells and has protective functions as it does in our skin. तो इसमें दो से ज्यादा लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली। On the basis of structural modifications of cells, simple epithelium is further divided into थ्री टाइप। अभी जो सिंपल वाली है उसको आगे तीन इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है स्क्वामस, देन है क्यूबॉइडल एंड देन है कॉलमनार। ये है हमारी फ्लैट वाली स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्यूब लाइक सेल्स है तो ये क्यूबॉइडल है, और इसमें कॉलम लाइक सेल्स है तो ये कॉलमनार है। देन डी है कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। तो अभी ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है, अगर इस पे सीलिया रहे, सीलिया मतलब ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, अगर इस पे सीलिया रहे तो इसको बोलेंगे कॉलमनार सीलिएटेड, और अगर सीलिया नहीं रहे तो फिर नॉर्मल। क्यूबॉइड वाले पे भी सीलिया रह सकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम क्यूबॉइडल सीलिएटेड, राइट। Then the squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in walls of blood vessels and air sacs of lungs. मैंने बोला था पतली लेयर है ये, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स में, मतलब हमारे एल्वियोलाई में। इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, वहां पे डिफ्यूजन बाउंड्री की जरूरत होती है। The cuboidal epithelium is composed of single layer of cube-like cells. This is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephron, kidney, and its main functions are secretion और absorption. तो देखो cuboidal वाले का मेन फंक्शन है secretion और absorption। और ये लेसन में ना आपको कौन सी एपिथेलियम या फिर कौन से टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे से क्वेश्चन आते हैं और ये लेसन को बहुत प्रैक्टिस लगती है, बिकॉज आपके दिमाग में सारी चीजें एक बार में फिट नहीं होंगी। तो कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे है, कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी हमारे नेफ्रॉन का, ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो देखो पीसीटी में माइक्रोविलाई होते हैं, राइट। पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसपे माइक्रोविलाई होते हैं, मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है वो छोटी छोटी। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियाई एकदम इनकी देखो यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो देखो स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन से प्रेजेंट है? कॉलमनार, याद रखना। If the columnar and cuboidal cells bear cilia on their surface, they are called ciliated epithelium. ये बोला मैंने,
Their function is to move particles or mucus in a specific direction over epithelium. तो इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली चीजों को इधर उधर मूव करना। सीलिया का फंक्शन ये होता है। सीलिया अपने जो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है उससे चीजें मूव कर सकती हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। अभी देखो, ये तो इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूरा लेसन एक तरफ और ये वाला क्वेश्चन एक तरफ, इतनी बार कि बस मेरे हर एक मॉक में ये क्वेश्चन था ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। तो ब्रोंक्यूल्स मतलब हम जहाँ से सांस लेते हैं, आगे डिवाइड हो के ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ब्रीदिंग में ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। आगे जैसे हमारे लंग्स में पाइप्स डिवाइड होते हैं, तो उन पाइप्स में उन सारी जो हमारी ब्रीदिंग वाली पाइप है वहां पे ये हेयर लाइक सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स को मूव करने में, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो पार्टिकल्स को मूव करने में। एंड फेलोपियन ट्यूब्स, अभी जो एग निकलता है ओवरी से, एग को हमें यूट्रस तक तो पहुंचाना है ना, एक फर्टिलाइज हो जाएगा लेकिन यूट्रस तक भी पहुंचाना है। तो फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिएटेड एपिथेलियम होती है जो उस एग को ढकलने में काम आती है। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अभी जो भी कॉलमनर या फिर क्यूबोइडल में से जो भी मॉडिफाई होके सिक्रीशंस करने लगे वो बन जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब यूनिसेल्युलर एक ही सेल मॉडिफाई कर गया, अभी वो अकेला ही सिक्रीशंस कर रहा है, तो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में आता है हमारा गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये डाइजेशन में पढ़ा होगा। एंड मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशंस करते हैं। On the basis of mode of pouring their secretion, glands are divided into two categories, namely endocrine and exocrine. देखो, अपने सिक्रीशंस कैसे देते हैं उसके बेसिस पे ग्लैंड्स दो इसमें डिवाइडेड है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने सिक्रीशंस हार्मोन्स के थ्रू देते हैं, एंडोक्राइन वाले। एंड एक्सोक्राइन वाले अपने सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू देते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस दोनों वेज से देता है, डक्ट्स के थ्रू भी और हार्मोन्स के थ्रू भी, उसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कौन सा है आप कमेंट में डालो कि कौन सा ग्लैंड है हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, एक्सोक्राइन ग्लैंड देखो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल के प्रोडक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन सिक्रीशन होता है हार्मोन्स, वो आप केमिकल कंट्रोल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। Their products called hormones are secreted directly into fluid bathing the gland. Next, ये है यूनिसेल्युलर, ये है मल्टीसेल्युलर। देखो यहाँ पे एक ही सेल है, ऐसे सेल्स से हो रहा है सिक्रीशन, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है जो सब मिल के ये सिक्रीशन बना रहे। बाद में इसको पोर करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर। जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, बोला मैंने पहले ही, वो ज्यादा लेयर्स की बनी होती है, वो प्रोटेक्शन में काम आएगी ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में कम रोल होता है, इनका अपना प्रोटेक्शन में है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। ध्यान में रखो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी किससे कवर्ड है, कंपाउंड एपिथेलियम से। Pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts। तो ये यहाँ प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये है कंपाउंड एपिथेलियम, इतने सारे लेयर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ऐसे हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. तो अभी जो आजू बाजू सेल्स है उनके बीच में कुछ तो लिंक होना चाहिए ना, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से काम कर पाएंगे। 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissues. यहाँ से अभी क्वेश्चंस वाला पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चंस बनते हैं ये तीनों जंक्शंस पे से, तो आपको याद रखना है।
These are called as tight, adhering and gap junctions. इस पे तो 2023 में भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो देखो, एक तो टाइट जंक्शन है, दूसरा है अडेयरिंग जंक्शन है, तीसरा है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो टिश्यूज में लीकिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइट जंक्शंस होते हैं। देन है अडेयरिंग जंक्शंस, जो सीमेंटिंग करते हैं नेबरिंग सेल्स की। तो जो सेल्स है उन दोनों को ऐसे साथ में रखने के लिए आजू बाजू के सारे सेल्स को होते हैं अडेयरिंग जंक्शंस। अडेयर करके रखना, एक जगह पे जमा करके रखना। एंड गैप जंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दो सेल्स में जो भी केमिकल्स से कम्युनिकेशन हो रहा है उनका अपना अपना, वो फैसिलिटेट करता है गैप जंक्शंस। Communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions. तो रैपिड आयन के ट्रांसफर के लिए साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना ही गैप जंक्शंस का काम है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमें कुछ एक्सचेंज वगैरह करना है, तो वो कम्युनिकेशन गैप जंक्शंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective tissue because of their special function linking and supporting other tissue. They range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. तो देखो ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यूज में आती है, इनका मेन फंक्शन है बॉडी में चीजों को कनेक्ट करना। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ध्यान से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. तो बाकी सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं ब्लड में छोड़ के। The fibers provide strength, elasticity, flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells. अभी ये cells क्या करते हैं? Polysaccharide secrete करते हैं, जो cells के बीच में accumulate होके एक मैट्रिक्स जैसे ग्राउंड सब्सटेंस बना देती है, and act as matrix ground substance. Connective tissues are classified into three types. तीन टाइप होंगे: loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. भी याद रखना है आपको, लूज कौन सा है, डेंस कौन सा है, स्पेशलाइज्ड कौन सा है। तो देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा, उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और सेल्स के बाहर सारा ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जैसे प्रेजेंट होता है जो लूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एरियोलार और एडिपोज इसमें आते हैं, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे। ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। स्किन के नीचे है ये। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। अभी ये लूज है, यहाँ पे मैट्रिक्स सब्सटेंस है, उसमें सेल्स है, उसमें फाइबर्स है, उसमें ही क्या बोलेंगे, ये फाइब्रोब्लास्ट है जो प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ये मेन है, ये पूरा टिश्यू ही बना रहे हैं ये। देन माइक्रोफेजेस होते हैं, जो एक तो माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के नहीं है, जो फॉरेन है, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनको ही इनगल्फ कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। देन होते हैं मास्ट सेल्स, ये भी हमारे डिफेंस में ही काम आते हैं, इम्यून सिस्टम में, डिफेंस में ही काम आते हैं। देन है एडिपोज टिश्यू, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे होंगे, इनका मेन काम है फैट स्टोर करना। तो हमारी बॉडी का जितना भी फैट होता है एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue. तो जो चीजें इमीडिएटली यूज नहीं हो रही है, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है तो वो फैट में कन्वर्ट होके इस टिश्यू में स्टोर होंगे। ये फोटो देखो, यहाँ पे है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये वाली जो फोटो है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अभी आपको लगेगा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि यही से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं अराउंड 150 मार्क्स दे के बैठी हूँ, सारे मैंने नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, तो मुझे पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस खास से बनते हैं, और ये लेसन ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो ये लेसन में मोस्टली हर जगह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। देखो, ये है मास्ट सेल, ये लेबलिंग को आ जाएगा, मास्ट सेल है ये। फिर ये है कोलेजन फाइबर्स, ये है फाइब्रोब्लास्ट, और ये है मैक्रोफेज। बस इतना ही पूछेंगे, वो लेबलिंग को दे देंगे। देन ये है हमारा एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया। यहाँ पे हमारा फैट स्टोर होता है, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, यहाँ पे है डेंस टिश्यूज की बात हो रही है, पहले पढ़ लेते हैं। फाइबर्स आर लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया, विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये चीजें एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, लूज के जैसे कुछ भी इधर उधर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अभी ये जो फाइबर्स है वो अगर एक बहुत अच्छे से ओरिएंटेड है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर, जिसमें ऐसे वैसे पड़े हैं उसको बोलेंगे इरेगुलर। इन द dense regular connective tissues the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers। देखो यहाँ पे कितने अच्छे से प्रेजेंट है सारी चीजें, यहाँ पे इधर उधर है, तो ये है रेगुलर वाला पहला और दूसरा है इरेगुलर। टेंडॉन्स, अभी ध्यान से सुनो, टेंडॉन्स जो स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करेंगे। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ये बोन से कनेक्टेड है, तो जो इनको कनेक्ट कराता है वो होते हैं टेंडॉन्स। और एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कराने वाले होते हैं लिगामेंट्स, एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू। ये आते हैं डेंस रेगुलर में, तो याद रखना ये बात। Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen fiber होगा, that are oriented differently. This tissue is present in skin, cartilage, bone, blood are various types of specialized connective tissue. तो अभी तीन टाइप के थे हमारे पास, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में हमने क्या देखा, एरियोलार और एडिपोस। डेंस में हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर। और अभी थर्ड है स्पेशलाइज्ड में हम क्या देखेंगे, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, ये तीनों चीजें। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो देखो ये सॉलिड होता है, थोड़ा सा लाइक मूव हो सकता है, बोन्स के जितना भी सॉलिड नहीं होता, बट एकदम भी ऐसे लूज नहीं होता है, थोड़ा सा स्टिफ होता है। Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। तो इसके जो सेल्स होते हैं उनका नाम chondrocytes होता है, ये याद रखना। और ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं जो उन्होंने ही बनाया है। Most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults। जो मोस्ट कार्टिलेजेस होते हैं एक बच्चे में वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पूरा, उनके अभी वर्टिब्रल कॉलम में इतने सारे वर्टिब्रे हैं, उनमें प्रेजेंट होता है उनको जोड़ने में। लिम्स में, हैंड्स इन अडल्ट्स, तो ये सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। देखो हमारे कान में भी ये वाले एरिया में कार्टिलेज होता है। यहाँ पे हमारा टिप ऑफ नोज एकदम स्टिफ है, मतलब मूव कर रहा है बट स्टिफ है ना, जैसे शेप में हम उसको छोड़ देते हैं वैसे शेप में तो नहीं होता है, वो अपनी शेप एक मेंटेन रखता है। तो ये है कार्टिलेज। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, इसको हम मूव भी नहीं कर सकते, इसको हम शेप भी नहीं बदल सकते इसका। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक ओसिन प्रोटीन के बारे में भी था, तो वो भी ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट हाँ ओसिन प्रोटीन बोन्स में होता है जो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी। हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोन्स पे ही बना है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, बोन्स के सेल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। Limb bones, such as the long bones of legs, serve weight-bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. तो जैसे हमारे limbs होते हैं, hands, legs, तो ये सारी चीजें, अभी यहाँ के जो मेरे muscles हैं, अगर मैं कुछ लिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ के बोन्स, मसल्स एकदम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो मतलब देखो एक बोन के कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं, तो वहां पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या बोलेंगे उसको, फैक्ट्री ऑफ आरबीसीज है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में सब कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट ब्लड से हो रहा है, राइट। अब मैं जो ऑक्सीजन भी ले रही हूँ तो मेरी बॉडी के हर एक सेल तक ये चीजें ब्लड की वजह से पहुंच पा रही है, इसलिए सारे ऑर्गन, सारे सेल्स जिंदा है। नेक्स्ट फिर है हमारा मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स। तो ऐसे छोटे छोटे फिब्रिल्स जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, ये आप लोकोमोशन में पढ़ेंगे।
Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. तो मसल का जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये जो मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है, बहुत प्रॉपरली होता है। ऐसे मसल्स छोटी होती है, बड़ी होती है, ये पूरा आपको लोकोमोशन में पता चलेगा। Their action moves the body to adjust to changes in the environment and to maintain the positions of various parts of body. In general, muscle plays an active role in all movements of body. Muscles are of three types. तीन टाइप के हैं, skeletal, smooth and cardiac. अभी अभी मैं फिर से बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपको फिर से लगेगा कि मैं बस हर जगह बोल रही हूँ, लेकिन नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये अभी मसल्स का भी आप याद रखो, ये तीन मसल्स के टाइप यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। लिटिल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। तो ये जो मसल्स है ये एकदम बोन्स के करीब होते हैं। अभी यहाँ पे मेरा बोन है, तो यहाँ पे जो मसल्स है वो है हमारे स्केलेटल मसल्स, एकदम चिपके हुए होते हैं बोन से। In a typical muscle such as bicep, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. तो ये like parallelly arranged होते हैं। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. You will learn more about this in chapter 20, मतलब लोकोमोशन वाले में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे कि कैसे पैरेलली अरेंज होते हैं सारे फाइबर्स, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें। देन है देखो कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये है कार्टिलेज, कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोसाइट। देन है यहाँ पे आरबीसी है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है, ये है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखो ये है स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड, अभी अभी हमने देखा कि इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, ये फर्स्ट वाली में। मतलब देखो पैरेलली अरेंज्ड होंगे सारे फाइबर्स, तो पैरेलली अरेंज्ड है तो वैसा अपीयरेंस देते हैं ना स्ट्रेट स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। ये होता है कार्डियक में और स्केलेटल में, ये बात दिमाग में डाल लो। स्मूथ मसल्स स्ट्रिएटेड नहीं होती है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स होंगी और कार्डियक मसल। The smooth muscle fibers are taper at both ends, fusiform and do not show striations. ये देखो ऐसे fusiform होते हैं, मतलब एंड पे ये जुड़ जाते हैं, सिलेंडर की जैसे नहीं दिखते ये। Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains this type of muscle tissue. ये वाले present होते हैं। Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. अभी जैसे क्या होता है, फोन के ऊपर शायद पता नहीं, we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. तो हम like smooth muscles को खुद से नहीं कर सकते, ये involuntary होती है। हमारे सारे internal organs में smooth muscles है, तो अभी मैं खुद के इच्छा से अपना पेट नहीं मूव कर सकती हूँ ना, अपनी इंटेस्टाइन्स मूव नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इन सब में स्मूथ मसल्स होती है। और स्केलेटल मसल्स को तो हम खुद की इच्छा से मूव कर सकते हैं। देन आते हैं कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंटरी है, हम अपने हार्ट को खुद पंप नहीं कर सकते, खुद मूव नहीं कर सकते। Is a contractile tissue present only in heart, cardiac tissue? Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells. Cardiac के जो cells है, cardiac muscle के cells, उनको cell junctions उनकी cell membranes को साथ में stick करते हैं और फिर ये टिश्यू बनता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। अभी जैसा हमारा हार्ट एक साथ पंप होता है तो इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, लेकिन एक दूसरे से सेल्स कनेक्टेड है, तो एक ही मैसेज सारे सेल्स के पास है और फिर वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी प्रोसेसेस इतनी अच्छी होती है। When one cell receives signals to contract, its neighbors are also stimulated to contract. Last है हमारा neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. जैसे जैसे conditions change होती है, यही system है जो सब कुछ कर रहा है, response कर रहा है। Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. ये excitable cells है, ये excite हो जाते हैं। The neuroglial cell, which constitute rest of the neural system, protect and support neurons. तो देखो न्यूरॉन्स तो है, न्यूरॉन्स के बाद होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो जितना भी न्यूरल टिश्यू है उसका आधा तो हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स ही है। ये सेल्स का काम क्या है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को फूड, न्यूट्रिशन, न्यूरॉन्स को जो कुछ भी चाहिए ये प्रोवाइड करते हैं, ये उनके कंपेनियन टाइप होते हैं, राइट। देन और प्रोटेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन न्यूरॉन इज
suitably stimulated and electrical disturbance is generated when swiftly travels along its plasma membrane. मतलब ये आपको इसमें भी पता चलेगा कौन सा लेसन है ये, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि एक इम्पल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्टिमुलेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. Arrival of disturbance at neurons endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. तो लाइक न्यूरॉन का एक्टिव होना बाकी के सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है. अब जैसे न्यूरॉन का एक्टिव होना क्या होता है, एक स्टिमुलस आना. जैसे अभी मुझे कुछ तो भी लग गया या फिर कुछ भी, किसी मच्छर ने काटा, ये मच्छर है यहाँ पे एक, तो मुझे अगर किसी मच्छर ने काटा तो एक स्टिमुलस जनरेट होगा, तभी तो जाके मुझे पता चल रहा है ना. अभी जैसे मच्छर ने काटा तो यहाँ से पूरे स्टिमुलस गए मेरे बॉडी में, मेरे ब्रेन में, फिर उस मैसेज को मेरे ब्रेन ने फटाफट समझा कि मुझे मच्छर ने काटा है, एंड देन रिस्पॉन्स करते हैं. तो इसी को बोलते हैं स्टिमुलस. ये आपको अच्छे से न्यूरल कंट्रोल में पता चलेगा. देखो, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विथ न्यूरोग्लिया, ये है एक्सॉन, ये है सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये वाली ये न्यूक्लियस है, और ये है न्यूरोग्लिया, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. नेक्स्ट है organ and organ system. The basic tissue mentioned above organized to form organs which in turn associate to form organ systems in multicellular organisms. तो देखो, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए. सबसे पहले तो होते हैं सेल्स. अगर सेल्स मिल गए एक साथ, तो सेल्स एक साथ मिलके एक काम करेंगे तो बनेंगे टिश्यूज. टिश्यूज अगर मिल गए तो टिश्यूज मिल के बनाएंगे ऑर्गन. अगर ऑर्गन्स मिल गए तो ऑर्गन्स मिल के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट है. Such an organization is essential for more efficient and coordinated activities of millions of cells constituting in an organism. तो अभी मैं या तुम या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म पूरा ऊपर से नीचे लेके तक सेल्स का बना है, लेकिन हमारे सेल्स इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, हमारे सेल्स ग्रुप में काम करते हैं. हमारे पास टिश्यूज है, टिश्यूज के साथ हमारे पास ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स से बने हुए हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स है. Each organ in our body is made up of one or more types of tissues. For example, our heart consists of all 4 types of tissues. Heart में सारे 4 टाइप के टिश्यू है, epithelial, connective, muscular and neural. We also notice after some careful study that complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. देखो, complexities जैसे है वो एक evolutionary trend बताती है, because सबसे पहले जो आए थे वो एकदम simple organisms थे, वो unicellular थे. एक सेल ही जिंदा है, वो अकेला ही जिंदा है, वो लोगों के साथ जिंदा रहना नहीं चाहता. फिर बने थे टिश्यूज. मतलब सेल्स ने लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया कि साथ में टिश्यूज बनाएंगे. फिर टिश्यूज से अभी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ टिश्यूज होते हैं. फिर बहुत सारे इसमें होते हैं कि जिसमें बस ऑर्गन्स है. फिर हम हैं ऑर्गन सिस्टम वाले. तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है. जैसे जैसे बेटर, अभी हम इतने बेटर क्यों है, वी आर ए रियली हायर एनिमल्स में आते हैं हम, बिकॉज हमारे अंदर सिस्टम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. हर एक चीज, अभी ब्लड भी जा रहा है तो प्रॉपरली जा रहा है, हर एक वेन्स बनी हुई है, कैपिलरीज बनी हुई है. और अब जैसे एज कम्पेयर कॉकरोच देख लेते हैं, तो कॉकरोच में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है ब्लड का, उसमें बस ब्लड है, पड़ा है ब्लड, जिसको जितना लेना ले लो. तो इट्स नॉट ऑर्गेनाइज सिस्टम, इसलिए वो हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं आता है. तो ऐसे, तो इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड. ये जो ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning. तो आपको अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच बता रखा है. सिर्फ कॉकरोच मैंने पढ़ाया है. अर्थवर्म और फ्रॉग से कम क्वेश्चंस आते ही नहीं है वहां से मेनली क्वेश्चंस. लेकिन अगर आपको वो भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. मॉर्फोलॉजी refers to study of form of externally visible features. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहरी जो भी फीचर्स है उनको स्टडी करना. इन केस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस. मतलब यही मॉर्फोलॉजी का मीनिंग वही होता है कि एक्सटर्नल जो भी फीचर्स है उनको स्टडी करना, और एनाटॉमी का मीनिंग होता है हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको स्टडी करना. इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रेफर टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी. द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स. तो अंदर के ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी, तो उसको एनाटॉमी बोलेंगे. यू विल लर्न मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट कॉकरोच, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आई विल जस्ट जॉइन इन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच और फ्रॉग और अर्थवर्म. पूछा नहीं जाता है वो, लेकिन अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप बोल देना,
इन कमेंट सेक्शन में बना दूंगी उस पर अलग से वीडियो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट है ये। ओके लेट्स स्टार्ट। कॉकरोच कॉकरोचेस आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉर्डेड एनिमल्स। एक तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए आवाज ऐसी आ रही होगी। कॉकरोचेस आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉर्डेड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो क्लास इनका इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनका नाम पेरी प्लानेटा अमेरिकाना होता है, लाइक साइंटिफिक नेम। ये याद रखना है आपको बिकॉज क्वेश्चंस में वो कॉकरोच लिख के नहीं डालता है, क्वेश्चंस में वो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना लिख के देगा नीट के क्वेश्चंस में एंड ऑल। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस आर हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो वहां पे ये ऐसे ब्राइट ब्राइट कलर्स के कॉकरोचेस भी देखने मिलते हैं। नॉर्मली तो ब्राउन और ब्लैक बॉडीड होते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम, ठीक है बॉक्स, to 3 inches, okay, 0.6 to 7.6 centimeter and have long antenna। ऐसे भी साइज पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये आपके एनसीईआरटी में तो दिया होगा, यहाँ पे बॉक्स आ गया। have long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conceals head। okay, देखो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही बताना पड़ेगा। ओके वेट, ये रीड कर लेते हैं उसके बाद बताती हूँ। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवर्स। नॉक्टर्नल मतलब रात में जगने वाले, ओमनिवर्स मतलब सब कुछ खाते हैं वो। दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दोज आर सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। देखो ये जो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, ये आपको मॉर्फोलॉजी में समझ आ जाएगा। एक प्रोटोनम प्रोटोनम या फिर प्रोनोटोनम, ऐसा कुछ तो भी था, मुझे नहीं याद है उसका प्रोनाउंसिएशन। तो वो जो प्रोटोनम होता है वो ऐसे हेड को कवर कर लेता है, आपको इसमें समझ जाएगा वही। और यहाँ पे लिखा भी होगा प्रोटोनम या प्रोनोटोनम, ऐसा कुछ तो भी है, वो मुझे याद नहीं। द अडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लानेटा अमेरिकाना are about 34 to 53 mm long with wings that extend beyond the tip of abdomen in males। तो wings ऐसे extend कर जाते हैं। और इसका ऐसे होता है, देखो head, then neck, then एक thoracic region होता है जहाँ पे 3 segments होते हैं। उसके बाद आएगा abdomen। abdomen में 10 segments होंगे। thoracic में 3 segments है। फर्स्ट है प्रोथोरैक्स, सेकंड है मीजोथोरैक्स और थर्ड है मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स में कोई भी विंग नहीं होता। मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में विंग होते हैं। मीजोथोरैक्स में एक कवर करने वाला विंग होता है, उसको टेगमिना बोलते हैं। और फिर जो उड़ने वाले विंग्स होते हैं वो मेटाथोरैक्स में लगे होते हैं। देन और तीनों, ये जो तीनों थोरैसिक चेम्बर्स है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों में से 2-2 लेग्स निकलते हैं, तो 6 लेग्स होते हैं। The abdomen of cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen। 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स, थोरैक्स के 3 बताया मैंने, और फिर ऊपर हेड। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर। एक्सोस्केलेटन होता है जो ब्राउन कलर का होता है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। देखो स्क्लेराइड्स क्या होता है, कॉकरोच का जो डॉर्सल पार्ट है, अभी पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट, उसपे हर एक सेगमेंट में प्लेट्स लगे होते हैं। तो ये देखो, ये सपोज पीछे वाला प्लेट हो गया, ये है आगे वाला प्लेट। सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स मतलब कवरिंग है ना कुछ ना कुछ, उसको बोलते हैं प्लेट्स। वो ऐसे लगे होते हैं एंड ये ऐसे साइड से भी होता है, कवर्ड ही है साइड से। फिर इसके बीच में यहाँ पे होता है एक छोटा सा मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हाँ ये देखो, यही दे रखा है अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये जो ज्वाइन करती है। अभी ये जो पीछे वाला पार्ट है, सपोज कॉकरोच का, हम अगर ये कॉकरोच है, यहाँ से ही निकाल लेंगे, ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच की ये पीछे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला, यहाँ पे ये इसका मुंह है। तो जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टर्जाइट्स। टर्जाइट्स डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे वाला, तो ये है टर्जाइट और ये है स्टर्नाइट, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट हो गया। स्टर्नाइट्स वेंट्रली that are joined to each other by a thin flexible articular membrane, ये हो गई
अर्थोडियल मेम्ब्रेन। समझा? अभी फर्स्ट पार्ट है हेड। उसके बाद ये देखो, ये है वो प्रोनोटोनम, प्रोनोटोनम नहीं, प्रोनोटम। तो ये जो प्रोनोटम होता है ये नेक वाले रीजन को कवर कर लेता है, इसी को बोलते हैं वो कवरिंग। यहाँ पे है प्रोथोरैक्स, देखो यहाँ पे प्रोथोरैक्स का है। ये देखो, ये है मीजोथोरैक्स, मतलब प्रोथोरैक्स इसके ऊपर है, इसके प्रोनोटोनम में चला गया वो। देन है प्रोथोरैसिक लेग, देखो ये सबसे ऊपर प्रोथोरैक्स होगा, ये प्रोथोरैसिक लेग, ये रहा मीजोथोरैसिक लेग, और ये है मेटाथोरैसिक लेग। तो ये तीनों सेगमेंट में से एक एक लेग निकल रहा है, ये सारे थोरैक्स के रीजन है। उसके बाद एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स आएंगे। देन कंपाउंड आई, आइज भी पढ़ेंगे इसकी। देन फिलीफॉर्म एंटीने, ये अपने एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए एंटीने काम आता है। टेगमिना, ये वो ही विंग है जो कवर करता है। पहली बात, ये कहाँ से निकल रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। ये कहाँ से निकल रहा है, मीजोथोरैक्स से। प्रोथोरैक्स में एक भी विंग नहीं होता। और हिंड विंग, मतलब मेटाथोरैक्स वाला जो हिंड विंग है ये उड़ने में काम आएगा। जो टेगमिना है ये कवरिंग है, ये बहुत हार्ड होता है और ये कवर कर लेता है हिंड विंग्स को। देन ये है एब्डोमेन, और ये है एनल सर्काई। एनल सर्काई ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा, अगर कॉकरोच पे क्वेश्चन आया तो ये आने के 99% चांसेस है कि एनल स्टाइल्स पे क्वेश्चन आएगा। ये एक अलग से स्ट्रक्चर्स होता है एनल स्टाइल, जो सिर्फ मेल्स में होता है। ओनली मेल्स, ये इतनी बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है मेनली। या फिर इसको कॉर्डल स्टाइल्स भी बोलते हैं, कॉर्डल स्टाइल्स, ये सिर्फ मेल्स में होता है। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो अभी जैसे कॉकरोच की बॉडी ऐसे, तो हेड इसका ऐसे होगा, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे लगा है, हेड ऐसे नीचे वाली साइड होता है। It is formed by fusion of 6 segments and shows great mobility in all directions due to flexible neck. तो neck बहुत ज्यादा flexible होती है। The head capsule bears a pair of compound eye, a pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of eyes. देखो, सबसे पहले तो है compound eyes। इसको compound eye किस लिए बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। इसकी sensitivity बहुत ज्यादा होती है, resolution बहुत कम होता है। देन यहाँ पे एंटीने लगे हैं जो एनवायरमेंट को सेंस करने में काम आएंगे। Antennae have sensory receptors that help in monitoring environment. Anterior end of head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. देखो, ये है mouth parts। एक अपर लिप होता है, वो होता है लेब्रम, लोअर लिप होता है लेबियम। लेबियम में देखो, यहाँ पे 2 पैल्प्स है, इसको पैल्प्स बोलते हैं। लेब्रम में कोई भी पैल्प्स नहीं होते। देन दोनों साइड मैंडिबल होते हैं। मैंडिबल्स में ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग रीजन, जो फूड को ग्राइंड करेगा, और ये इंसिजन रीजन है जो फूड को तोड़ेगा, तो ये तोड़ने के लिए काम आएगा। देन दोनों साइड होता है मैग्जिला, और मैग्जिला पे भी 2 पैल्प्स लगे होते हैं ऐसे साइड से। तो ये हो गया इसका पूरा माउथ का स्ट्रक्चर। और बीच में टंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हाइपोफैरिंक्स। तो ये टंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये है ओसिलस, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जो लाइट को कलेक्ट करने में काम आएगा। ये देखता नहीं है, इसको स्मॉल आई बोलते हैं, लेकिन ये देखता नहीं है, ये सिर्फ लाइट कलेक्ट करेगा। फिर है कंपाउंड आई, ये जिससे दिखता है। देन मैंडिबल, मैग्जिला, ये हमने अभी अभी देखी, 2 मैग्जिला है साइड से, ऊपर 2 मैंडिबल्स है ऊपर वाले रीजन में, एंड ये नीचे लेब्रम और ये इधर लेबियम। तो ये इसका माउथ का ओपनिंग है। ये हो गए माउथ पार्ट्स, इनको बोलेंगे बाइटिंग और चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। देन द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम, अपर लिप, a pair of mandibles, a pair of maxillae, and a labium lower lip. A median flexible lobe acting like tongue, hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Tongue देख ली. Then thorax consists of 3 parts: prothorax, mesothorax, metathorax. The head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck. तो neck से head connected होता है. Each thoracic segment bears pair of walking legs. Legs होते हैं. Then
सिर्फ थोरैक्स में होता है लेग, ये बात याद रखना, एब्डोमेन में कोई भी लेग नहीं होता। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड पेयर ऑफ विंग मेटाथोरैक्स, ये भी बताया मैंने। फोर विंग्स मीजोथोरैसिक कॉल्ड टेगमिना आर ओपैक डार्क लेदरी कवर द हिंड विंग्स, ये उड़ने में काम नहीं आते, ये बस कवर है। The hind wings are transparent, membranous, and used to flight. The abdomen in both males and females consists of 10 segments. In females, the seventh sternum is boat shaped and together with eighth and ninth sterna forms brood or genital pouch. देखो इसके आगे का बाद में करेंगे। सबसे पहले तो कॉकरोच ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये है कॉकरोच, तो अभी ये वाला जो पोर्शन है ये है डॉर्सल, राइट, और ये है वेंट्रल। यहाँ पे होते हैं टर्जाइट्स, ऊपर के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको बोलेंगे टर्जाइट्स, वेंट्रल में होते हैं हमारे स्टर्नाइट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारे ऐसे सेगमेंट्स बने हैं। जो सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट है ना, देखो सेवेंथ स्टर्नम विथ एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना, मतलब वही स्टर्नम है। तो यहाँ पे जो सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ मिलके ऐसे एक पाउच काइंड ऑफ थिंग बनाते हैं, इसको बोलेंगे ब्रूड पाउच, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो डॉर्सल वाला है ना, मतलब ऊपर वाला डॉर्सल होता है, नीचे वाला वेंट्रल होता है। तो वेंट्रल वाली साइड एंड के जो सेवेंथ एट नाइन्थ है वो तीनों मिला के ये जेनाइटल पाउच बनाते हैं। एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। तो फीमेल गोनोपोर एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे फीमेल गोनोपोर कॉकरोच में। उसके बाजू में दो स्पर्मेटिकल पोर्स, इन द सेंस जैसे पाउचेस काइंड ऑफ थिंग होती है जहाँ पे मेल गैमेट्स स्टोर रहेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो वो जैसे ही फीमेल के बॉडी में एंटर करेंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे। सपोज ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऐसे इसके बाजू में होते हैं स्पर्मेटिकल पोर्स, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होंगे। देन कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं। In males, genital pouch or chamber lies at hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th tertia and ventrally by 9th sternum. तो देखो फीमेल में हमने देख लिया कि 7th 8th 9th sternum का ही काम है। मेल्स में 9th and 10th टर्जा, मतलब डॉर्सल वाला साइड, ऊपर वाला साइड, ये वाला 9th and 10th टर्जा और 9th sternum, मतलब नीचे वाला 9th वाला पार्ट, ये सब मिला के मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोपोर एंड गोनापोफाइसिस। मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। पूरे कॉकरोच वाले पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कहा गया मेल्स बियर अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। देन in both sexes, the 10th segment bears a pair of joint filamentous structures called anal cerci। तो ये दोनों में प्रेजेंट है। एनल स्टाइल्स या फिर कॉर्डल स्टाइल्स सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट है। देन देखो ये है फेरिंक्स, फिर ये है ईसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक है ईसोफेगस। फिर एक क्रॉप नाम का पोर्शन आता है जहाँ पे फूड स्टोर रहेगा। देन है गिजार्ड, यहाँ पे 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चबाने में काम आएंगे बाद में। तो ये यहाँ पे होते हैं हिपैटिक सीका, ये हिपैटिक सीका यहाँ पे होते हैं जो डाइजेशन के लिए सिक्रीशंस कराता है, तो ये उस लिए काम आएगा। मेसेंटेरॉन या फिर मिडगट, ये होता है मिडगट। अभी तक जो भी हमने देखा ऊपर से लेके तो यहाँ तक हिपैटिक सीका तक ये है फोरगट। फिर है मिडगट, इसको मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं, ये वाला हो गया मिडगट। देन मिडगट और हाइंड गट, ये नीचे वाले, उसके बीच में आएंगे माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो इसमें काम आता है एक्सक्रीशन में इनका रोल होता है। देन ये है इलियम, यहाँ से कोलॉन, और फिर लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम, ये हो गया पूरा। देन ये सलाइवरी रिजर्वॉयर, यहाँ पे होते हैं 2, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, तो यहाँ से saliva produce होएगा। Anatomy: The alimentary canal present in body cavity is divided into 3 regions: foregut, midgut, hindgut. The mouth opens into a short tubular pharynx leading to narrow tubular passage called esophagus. देखा हमने esophagus के बाद आएगा
crop used for storing food. The crop is followed by gizzard or proventriculus. तो ये बात याद रखना, gizzard को ही proventriculus बोला है. Then it has an outer layer of thick circular muscles and inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. तो इसके gizzard में teeth होते हैं यहाँ पे चबाने के लिए. Gizzard helps in grinding food particles. The entire foregut is lined by cuticle. जो पूरा foregut है वो cuticle से lined होगा. आगे इसलिए नहीं होता है because आगे हमें absorption करनी है, right? तो इसलिए आगे cuticle नहीं होती है. A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or at junction of foregut and midgut. foregut और midgut के बीच में हमने देखा कि hepatic cica present है. के भी बोलते हैं इन्हें विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस. तो इनका काम है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना. एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट अनदर रिंग. अभी देखो ये नंबर याद रखना कि 6 to 8 जो था वो थे हिपैटिक सीके. 100 to 150 है हमारे माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेमोलिम्फ. हेमोलिम्फ मतलब कॉकरोच का ब्लड समझ लो. तो इसके पास आरबीसी एंड ऑल वो सारी चीजें नहीं होती है, हेमोलिम्फ होता है कॉकरोच का ब्लड. तो उसमें से वेस्ट निकालने के लिए माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स काम आएंगे. द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम कोलोन रेक्टम. द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस. तो ये हो गया पूरा कॉकरोच का एनाटॉमी. नेक्स्ट है ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच मतलब सर्कुलेशन इज एन ओपन टाइप. ओपन टाइप होता है, दो टाइप के होते हैं आपको पता होगा. क्लोज्ड मतलब जैसे ह्यूमंस में होता है या फिर हायर एनिमल्स में होता है कि हर जगह छोटे 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 ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी वेन्स, फिर उससे कैपिलरीज बनेगी, छोटी छोटी कैपिलरीज हर जगह ब्लड सप्लाई करती है. इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें कोई ऐसा लाइक प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे जैसे क्लोज्ड. हमारा तो सारा ब्लड वेन्स में और आर्टरीज इन सारी चीजों में होता है. इनमें ब्लड जस्ट एक जगह होती है, साइनसेस नाम की कैविटी होती है, हीमोसील कैविटी बोलते हैं उसको. तो वहां पे ब्लड स्टोर होता है और सारे ऑर्गन्स ब्लड कितना भी ब्लड ले सकते हैं. तो इसमें कोई लाइक रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है. ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू अ स्पेस हीमोसील. जितना भी ब्लड है सारा एक स्पेस में एक कैविटी में जाएगा हीमोसील और वहां से सब ऑर्गन्स ले सकते हैं. विजरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील आर बाथ्ड इन ब्लड. तो वो ब्लड में नहा रहे. hemolymph. The hemolymph मतलब bloody is composed of colorless plasma and hemocytes. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal line. Mid dorsal line पीछे mid dorsal line of thorax and abdomen. देखो ये है heart. ये जो पूरा है heart बना है 13 chambers का. ये भी बात याद रखना. ये है 13 chambers. फिर ये एलरी मसल्स होते हैं यहाँ पे. ओके एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे. देखो आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं. यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे. इसको बोलते हैं ओस्टिया. ओके इस ओस्टिया से ब्लड अंदर आएगा सारे इसमें सारे चेम्बर्स में और फिर पंप होगा और फिर सब एक साथ जाएगा. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेम्बर्स. हमने देखे ऐसे ऐसे फनल शेप चेम्बर है विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड. तो दोनों साइड पे ये जो व्हाइट कलर का मैंने बताया ये ओस्टिया जैसे पोर्स है. ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हर्ट थ्रू ओस्टिया. ये जो ओस्टिया मैंने बताया आपको, यहाँ से ब्लड अंदर आएगा सारे चेम्बर्स में और एक साथ पंप हो जाएगा. तो यहाँ पे यही बोला है ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हर्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन. साइनसेस वो कैविटी है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी देखो इसमें कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है. एक कॉकरोच इमेजिन करो. ये कॉकरोच के दोनों साइड में 10 होल्स होंगे. उस 10 होल्स को क्या बोलते हैं, स्पिरैकल्स. स्मॉल होल्स 10 पेयर्स मतलब इधर 10 इधर 10 पेयर स्मॉल होल्स है, इसको स्पिरैकल्स बोलेंगे. देन ये ओपन होते हैं ऐसे. देखो एक कॉकरोच ड्रॉ करेंगे. फिर इसके छोटे छोटे होल्स 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी ये जो होल्स है ये होल्स सपोज ऐसे अंदर ओपन होंगे और इसके ब्रांचेस होते हैं.
इसको बोलेंगे ट्रेकियोल्स, इसको बोलेंगे ट्रेकिया। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा, तो ऐसा सिस्टम होता है, ये भी ऐसे सारे पाइप से। ओके, स्पिरैकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ बॉडी, लैटरल मतलब बाजू बाजू। थिन ब्रांचेस, branching tubes, tracheal tubes subdivided into tracheoles carry oxygen from air to all parts। तो ये जो हमारे tracheoles है ये सारे parts को देंगे। The opening of spiracles is regulated by sphincters। तो ये जो हमने 10 spiracles निकाले छोटे छोटे holes, ये all the time खुले नहीं होते हैं, ये sphincters से closed होते हैं, तो जब नीड है तब खुलेंगे, नहीं तो इनको लाइक डोर्स काइंड ऑफ है, उसको स्पिंक्चर्स बोलते हैं, बंद भी हो सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रेकियोल्स बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे तो डिफ्यूजन से हो जाएगा, तो लाइक पूरी बॉडी में ये सिस्टम फैला है। हमारे में कैसे होता है कि हम जो भी सांस ले रहे हैं, ब्लड में फिर एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और फिर वो वहां पे ऑक्सीजन देगा, तो ये वाला सिस्टम है। इसमें ब्लड का कोई भी रोल नहीं है, इसमें इन्होंने पूरी बॉडी में ही नोज बना रखी है, हमारी जैसे यहाँ पे नोज है, इन्होंने पूरी बॉडी में ही नोज बना रखी है, वहां से एंटर करेगा और फिर वहां से एक्सचेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, तो यहाँ से आएगा ऑक्सीजन, यही एक्सचेंज हो जाएगा, इसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहीं से बाहर चला जाएगा, तो ये डिफरेंस है। Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells। ये भी याद रखना, Malpighian tubules glandular और ciliated cells से lined होते हैं। They absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through hindgut। पहली बात ये यूरिकोटेलिक है, और तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे Malpighian tubules। Therefore this insect is called uricotellic। वही बोला। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। In addition, the fat body nephrocytes uricose glands also help in excretion। तो ये याद रखो कौन सी चीजें हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखो यहाँ पे बताती हूँ, ये है हमारा कॉकरोच का मुंह, थोड़ा सा ओवल चाहिए हमें, एंड ये है हमारा कॉकरोच का बॉडी। हम कॉकरोच को ऊपर से देख रहे हैं, ओके, ऊपर से देख रहे हैं, ये हो गया कॉकरोच का बॉडी। नाउ ये जो मैं बना रही हूँ अभी, नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का एक जगह हमारे जैसे ब्रेन नहीं होता है, इसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में होगा, ध्यान से सुनो। और ये पूरा नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड है, मतलब ऐसे कॉकरोच उल्टा पड़ा है तो उसके नीचे वाली साइड है ये नर्वस सिस्टम, राइट। अभी यहाँ पे गैंग्लियन क्या होगा, गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे ग्रुप है इसका, यहाँ पे ऐसे ग्रुप है, ओके ना। ये जो ग्रुप है इनके एक्सॉन्स है, ये नीचे ऐसे कनेक्टेड है दोनों साइड से, ओके। और ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी न्यू अलग मतलब दूसरे गैंग्लियन से कनेक्टेड है, समझ रहे हो आप। ये जो है ये उसकी सेल बॉडी है, अभी इसके एक्सॉन्स के नीचे कनेक्टेड रहेंगे, तो इसी को लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स बोला है, दोनों साइड से लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स। और क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, जैसे हमने दो सेगमेंट्स देखे अभी ऊपर, हमने ये बनाया गैंग्लियन मतलब बहुत सारे सेल्स का गुच्छा, जिनका एंड पार्ट दूसरी तरफ एंड हो रहा है, राइट। अभी दूसरी तरफ दूसरा गैंग्लियन बनेगा जिसका एंड पार्ट दो इसमें डिवाइड होके तीसरी तरफ, तो लाइक ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बनेंगे। जॉइंट पेड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, ओके। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन, तो ये टोटल होते हैं 9। देखो ये ऐसे जो गैंग्लियन है ये टोटल 9 है। अभी ऐसे गुच्छा बना रही हूँ मैं सेल्स का, आपको समझेगा। तो मैंने तो बहुत बड़े बड़े बना दिए, वेंट्रल साइड पे ऐसे पूरे 9 सेगमेंट होते हैं।
ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसको गैंग्लिया बोलेंगे। 3 होते हैं थोरेसिक, 1 2 3 ये हो जाएंगे थोरेसिक, एंड पीछे जो 6 है बचे 6 वो हो जाएंगे एब्डोमेन में। नाउ रीड कर देते हैं, देखो स्टार्टिंग से रीड करेंगे। कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम क्या होता है, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेड लॉन्जिट्यूडनल, पेड मतलब दोनों साइड हमने देखा, लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स, 3 गैंग्लिया का ग्रुप जो है वो थोरैक्स में रहेगा ऊपर वाले रीजन में, और 6 एब्डोमेन में रहेंगे। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या गया, हाँ, head holds a bit of nervous system while rest is situated along ventral belly side part of its body. So now you understand that if head of cockroach is cut off, it will still live as long as 1 week. In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to antennae and compound eye. तो समझा आपको, एंटेने और कंपाउंड आई से जो भी सिग्नल आएंगे वो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन में आएंगे। द कॉकरोच, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटेने, याद रखो एंटेने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, जो हमने पैल्प्स देखे वो भी सेंसरी है, एंटेने, आईज, एनल सर्काई ये भी सेंसरी है। द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, कंपाउंड आईज डॉर्सल सरफेस पे होती है, मतलब ऊपर ऐसे ऊपर आंख लगी है इनकी। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा, ये ओमाटिडा ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हेक्सागोनल, 2000 अमाउंट में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटिडा कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बस बहुत सारी इमेजेस आती है, लेकिन क्या है, मोर सेंसिटिविटी होती है, ये जो आईज है ये मोज़ेक विजन देंगी जिसमें मोर सेंसिटिविटी होती है लेकिन लेस रिजोल्यूशन, मतलब इसको कम लाइट में भी दिख जाएगा लेकिन अच्छे से नहीं दिखेगा। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट hence called nocturnal vision, तो इनका nocturnal vision होता है। Cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organs। अभी देखेंगे reproductive system, सबसे पहले तो मेल वाला देखते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फोर्थ फिफ्थ और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही टेस्टिस है, ये 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक होता है। देन यहाँ पे एक ग्लैंड है, इसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है इस पूरे को बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। देन हाँ, देन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेमाइनल वेसिकल्स। होता क्या है, टेस्टिस में जो भी हमारा गैमीट्स बनेंगे, टेस्टिस में गैमीट्स बनेंगे, वास्ट डिफरेंस ये यहाँ पे है, ये जो ये है वास्ट डिफरेंस, यहाँ से वो गैमीट्स आएंगे, टेस्टिस में बनेंगे, वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल करके वो सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होंगे, राइट। देन है इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से निकलेंगे, और देखो जब ये निकलते हैं ना गैमेट्स, इसमें एक कवरिंग होती है, सपोज ये है गैमेट्स, इस पे कवरिंग्स होती है 2-3, इस कवरिंग्स की वजह से इस पूरे को क्या बोलते हैं, स्पर्मा, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं यार स्पर्मथिके, ऐसे ही बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं, मे बी देखते हैं अपन, स्पर्मेटोफोर्स ही बोलते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोफोर्स है, मतलब ये ग्रुप्स है, ये पूरे फीमेल की बॉडी में जाएंगे। देन है राइट फैलोमेयर और वेंट्रल फैलोमेयर, और यहाँ पे होता है लेफ्ट फैलोमेयर। अभी फैलोमेयर क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो मेटिंग के टाइम होल्ड करने में काम आएंगे। फैलोमेयर का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गोनापोफाइसिस, तो आपको ये 2 टर्म्स याद रखनी है, फैलोमेयर और गोनापोफाइसिस। देन ये है एनल सर्काई, ये भी सेंसरी ऑर्गन है, याद रखना। फिर है कॉर्डल स्टाइल जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, सूडोपीनस और टिल्टिलेटर, इसका भी फंक्शन दे तो नहीं रखा है आपकी एनसीईआरटी में और पूछा भी नहीं जाएगा, बट अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, ये है फीमेल, ओके, पहले रीड कर लेते हैं। Male reproductive system consists of pair of testes, one lying on each lateral side of 4 to 6 abdominal segments.
देखा हमने 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में है। फ्रॉम टेस्टिस अराइजेस थिन वास डिफरेंस विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। तो पहले सेमाइनल वेसिकल में जाएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट। The ejaculatory duct opens into male gonopore situated ventral to anus। मतलब एनस एक पीछे वाला होल है जहाँ से वेस्ट पास होगा, उसके आगे मेल गोनोपोर होता है। स्पर्म्स एंड गैमीट्स वो सारी चीजें पास होगी, उसको बोलेंगे मेल गोनोपोर, राइट। Then a characteristic mushroom-shaped gland is present in 6th to 7th abdominal segments which functions as accessory reproductive gland। देखा हमने वो बीच में था। The external genitalia are represented by male gonapophysis और telomere। ये external genitalia है। Chitinous asymmetrical structures surrounding male gonopore। तो ये chitinous होते हैं, ये भी बात याद रखना, हम लोग telomere and all देखा वो। The sperms are stored in seminal vesicles and are glued together in the form of bundles called spermatophores, right? Spermatophores ऐसे bundles में होते हैं जो The sperms are stored in seminal vesicles, अभी ध्यान से सुनो, are glued together in the form of bundles जिनको बोलते हैं spermatophores, right? ये जो spermatophores है ये copulation के टाइम फीमेल की बॉडी में जाने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर sperms है, right? Which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of 2 large ovaries lying laterally 2 to 6 abdominal segments में। अभी देखो फीमेल का देख लेते हैं। ये 2 to 6 abdominal segments में है ovaries पेयर। देन ये है oviducts, ये है spermatheca। spermatheca वो जगह है जहाँ पे spermatophores स्टोर होंगे, मैंने पहले भी बोला था। देन यहाँ पे होते हैं ये जो ऐसे ब्रांचेस वाला ग्लैंड दिख रहा है, इसको बोलेंगे कोलैटरल ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड होता है ये भी। देन कॉमन ओविडक्ट और वजाइना, इसको कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना बोलते हैं। यहाँ से ये है जेनाइटल चेम्बर, यहाँ पे जेनाइटल चेम्बर हो गया। वेस्टिब्यूलम, जेनाइटल पाउच, ये दोनों मिला के जेनाइटल पाउच बना देते हैं। एंड ये है गोनापोफाइसिस। तो ये है पूरा हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से रीड करेंगे। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। याद रखो नंबर, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स containing chain of developing ova. Oviducts of each ovary unite into single median oviduct also called vagina। तो उसको ये जो हमारा ये वाला एरिया है इसको वजाइना भी बोलते हैं। Then which opens into genital chamber, a pair of spermatheca is present। पेयर में होता है ये 6 सेगमेंट में which opens into genital chamber जहाँ पे spermatophores स्टोर होंगे। Sperms are transferred through spermatophores, right? Their fertilized eggs are encased in capsules called oothecae। जितने भी fertilized eggs है वो oothecae जैसी capsules में कवर हो जाएंगे। Oothecae is dark reddish to blackish brown capsule about 8 mm long. They are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or surface of high relative humidity near food source। तो ह्यूमिड एरिया के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 oothecae ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जो नंबर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 to 10 oothecae कंटेनिंग 14 to 16 eggs। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ये पी मतलब वही है, is porometabolous, meaning there is development through nymphal stages। direct development नहीं होता, nymphal stages के through development होगा, इसको ही बोलते हैं porometabolous। The nymphs look very much like adults। The nymph grows by molting 13 times to reach adult form। 13 times से form change होता है। The next to last nymphal stage has wing pads but only adult cockroaches have wings। तो जो लास्ट सेकेंड स्टेज है उनके पास विंग पैड्स है बट एकदम जो अडल्ट वाला फॉर्म होता है उसी के पास विंग्स होंगे। मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारे कुछ भी काम के नहीं है। A few species thrive in and around human habitat। They are pests because they can destroy food and contaminate it with their smelly excreta। They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material। उनका जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे हमारा फूड कंटेमिनेट होता है। सो स्टे अवे फ्रॉम कॉकरोचेस, कीप देम अवे फ्रॉम यू। एंड हो गया ये चैप्टर, तो मतलब ये कॉकरोच वाला पार्ट तो ज़्यादा इसका कुछ डीप आपको पढ़ना है नहीं, बहुत एक्सट्रीम दे रखा है एनसीईआरटी में तो, बट
हाँ वही जो भी याद रखने वाली चीजें है वो ये रख लेना, जितना भी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कर लेना, और पीवाईक्यू लगा लो, कॉकरोचेस पे जितने भी पीवाईक्यूज है वो लगा लो, आपको बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा ही दे रखा है। सो थैंक यू। बाय बाय।